हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि जान रहे हैं हम लोग सीजी जियोग्राफी जो डॉक्टर एलन मोरवा सर की किताब है उसका एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो यह उसी का जो है आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि उद्योग से संबंधित है उनसे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उद्योगों का प्रारंभ कब बहुत बाद में हुआ। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार 1951 में रायपुर जिले में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या थी। इसमें ऑप्शन ए देखिए 5.25 और ऑप्शन बी ये दिया है आपका 7.25%, ऑप्शन सी दिया है 10.50% और ऑप्शन डी दिया है 12%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 में रायपुर जिले की 7.5% जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ में प्रथम उद्योग के रूप में बंगाल नागपुर काटन मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1896, 1905, 1935 या 1957। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1896 में जो है बंगाल नागपुर काटन मिल की स्थापना की गई थी, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रायगढ़ में मोहन जूट मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1896, 1921, 1935 या 1970। तो हम जानते हैं मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में की गई थी। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस तिथि में प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 1947 गलत हो जाएगा। 20 अप्रैल 1957, 21 अप्रैल 1973 या 1 नवंबर 1985। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है वह 20 अप्रैल 1957 को किया गया था। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छत्तीसगढ़ में मांधर सीमेंट कारखाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये सबसे पुराना जो है सीमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष जो है बताना है। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1970 या ऑप्शन डी है 1972। तो आपका जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1970 मांझर सीमेंट कारखाना प्रारंभ हुआ था। वहीं देखिए तिल्दा के सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1966, 1970, 1972 या फिर 1975। तिल्दा में सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972 में तिल्दा में। कौन सा सीमेंट है, तो ये देखिए सेंचुरी सीमेंट। और इसके पहले हम लोग मांझर सीमेंट देखे थे। मांझर सीमेंट ये 1970 है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व में भारत एल्युमिनियम उद्योग बाल्को की स्थापना कब हुई थी। 20 अप्रैल 1957 को, 21 अप्रैल 1973 को, 16 अक्टूबर 1971 को या फिर 28 नवंबर 1985। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट देखिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL का गठन किस वर्ष हुआ था। 1 नवंबर 1975, 31 जनवरी 1973, 28 नवंबर 1985 या ऑप्शन डी है 20 अप्रैल 1957। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL का गठन हुआ था 28 नवंबर 1985। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL का मुख्यालय कहाँ है। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर में।
सी बिलासपुर। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप किस वर्ष निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? 1957, 1966, 1972 या 1973? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1966। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप की निर्माण प्रारंभ हुआ था 1966 में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ के जलाशय से की जाती है? बांगो, गलत हो जाएगा। गोंदली और तांदुला जलाशय, महानदी जलाशय या सिकासार बांध? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंदली एवं तांदुला जलाशय से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भिलाई इस्पात संयंत्र को डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ की खदानों से की जाती है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र को डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ के खदानों से की जाती है? दिल्ली, हिर्री माइंस बिलासपुर, नंदिनी खानों से या बालाघाट से? तो हिर्री माइंस बिलासपुर से की जाती है, बी करेक्ट आंसर हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति भिलाई से कितनी दूरी पर स्थित नंदिनी की खानों से की जाती है? भिलाई इस्पात संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति भिलाई से कितनी दूरी पर स्थित नंदिनी की खानों से की जाती है? तो 32 किलोमीटर दूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र को मैग्नीज अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से किस राज्य या स्थान से होती है? आपके ऑप्शन देखिए, ए है बालाघाट, बी है कोरबा, सी है झरिया और डी है रानीगंज। तो मैग्नीज अयस्क की पूर्ति जो है वह बालाघाट से की जाती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भिलाई इस्पात उद्योग की स्थापना के समय प्रारंभिक लौह उत्पादन क्षमता कितनी थी? 10 लाख टन, 31.53 लाख टन, 43 लाख टन या 55 लाख टन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 लाख टन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन समय में कौन सा जिला सिल्क या रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी रायगढ़? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। प्राचीन समय में सिल्क रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसे धान का कटोरा भी कहते थे। छत्तीसगढ़ के किस वर्ष कोरबा को ताप विद्युत स्थापना का विचार होने लगा था? 1951 में, 1957, 1966 या 1973? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में कोरबा में ताप विद्युत की स्थापना का विचार होने लगा था छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले के किस स्थान पर चौखाने वाले कपड़े बनाए जाते थे? धमधा में, नवागढ़ में, अहिवारा में या पाटन में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवागढ़। दुर्ग जिले के नवागढ़ में चौखाने बनाने वाले कपड़े बनाए जाते थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वित्त आयोग ने किस वर्ष लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी, कागज और माचिस उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया था? 1921-22 में, 1951-52 में, 1971-72 या 85-86? तो 1921-22 में जो है भारतीय वित्त आयोग ने इस्पात, सीमेंट और चीनी उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया था। इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921-22। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रायपुर में स्थित वैगन रिपेयर शॉप स्टेशन से कितनी दूरी पर उत्तर दिशा की ओर स्थित है? रायपुर में जो वैगन रिपेयर शॉप है वो रायपुर रेलवे स्टेशन से कितनी दूर में और उत्तर दिशा की ओर स्थित है बोल रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग से पूर्व दिशा की ओर कितनी दूरी पर स्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी। 10 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भिलाई इस्पात संयंत्र कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 43 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर, 55 वर्ग किलोमीटर या 65 वर्ग किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जनवरी 2017 में भिलाई इस्पात संयंत्र में कितनी लंबी रेल की पथ जो है रेल बनाया गया, जो विश्व की सबसे लंबी पटरी थी? जनवरी 2017 में भिलाई इस्पात संयंत्र में कितनी लंबी रेल की पटरी बनाई गई बोल रहे हैं? तो 65 मीटर, 90 मीटर, 130 मीटर या 150 मीटर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 130 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ में प्रथम धमन भट्टी का प्रारंभ कब हुआ था? 4 फरवरी 1959, 28 दिसंबर 1959, 22 अक्टूबर 1958 या 11 अक्टूबर 1959? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1959 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, छत्तीसगढ़ में कसेर लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं बनाई जाती थी? लकड़ी का फर्नीचर कसेर क्यों बनाएंगे? ऑप्शन 1 खत्म हो जाएगा। ईंट और खपरेल सी भी कट जाएगा। जूते और बांस की टोकरियाँ ये कहाँ बनाएंगी? इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तांबा पीतल के बर्तन, घंटी, गुंडी और तांबे की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे कसेर लोग। चलिए आगे देखिए, 25 क्वेश्चन तक रहा। आगे फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 अप्रैल 1973, 1 मई 1975, 15 जुलाई 2023 या 1935? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1973 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस और अमेरिका, हंगरी और रूस, ब्रिटेन और जर्मनी या जापान और फ्रांस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हंगरी और रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने मार्च 2001 में बाल्को का 51% हिस्सा जो है किस कंपनी को बेच दिया था? वेदांता लिमिटेड, ऑप्शन बी है मैसर्स स्टरलाइट कंपनी लिमिटेड, टाटा स्टील या रिलायंस इंडस्ट्री? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैसर्स स्टरलाइट कंपनी लिमिटेड को बेचा था 51% हिस्सा अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? बंगाल नागपुर कॉटन मिल लिमिटेड, राजनांदगांव मोहन जूट मिल, रायगढ़ या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल नागपुर कॉटन मिल लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना राजनांदगांव में किस वर्ष हुआ था? तो आगे भी देखें क्वेश्चन 1862 में बीएनसी मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रायगढ़ में जूट उद्योग एकमात्र किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग एकमात्र किस जिले में है? तो वो रायगढ़ जिले में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रायगढ़ स्थित जूट मिल के लिए किस नदी से जल की आपूर्ति होती है? तो रायगढ़ में एक ही नदी मेन है, केलो। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में मुख्यतः
किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट या आयरन? तो हम लोग जानते हैं चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अत्यधिक सीमेंट कारखाना किस जिले में है? तो बलौदाबाजार। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में देश का कौन सा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में इथेनॉल का वाणिज्यिक उत्पादन किस दिनांक से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15/7/2023 से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव के किस ग्राम में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? पंडरिया, केरता, कुकड़ी या चरोदा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकड़ी ग्राम। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव के किस ग्राम में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो हो जाएगा कुकड़ी ग्राम। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा है? महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना या सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना? तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। और इसकी क्षमता जो है देखिए 80 किलो लीटर होगा प्रतिदिन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में हर्रा निकालने का प्रमुख उद्योग किस जिले में संचालित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरगुजा जिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कत्था निकालने का उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? बिलासपुर, सरगुजा, जसपुर या रायपुर? तो कत्था निकालने के लिए भी उद्योग कहाँ है? सरगुजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, औद्योगिक विकास केंद्र उरला रायपुर में लगभग कितनी दूरी पर उत्तर दिशा की ओर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा औद्योगिक केंद्र सबसे अधिक प्रदूषित माना जाता है? क्योंकि वहाँ उद्योगों में अधिक सघनता है। सिरकिट्टी, बिलासपुर, बुराई, दुर्ग, उरला, रायपुर या फिर सेलतरा? तो बुराई दुर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक केंद्र सिरगिट्टी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सिरगिट्टी बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, औद्योगिक केंद्र बुराई कहाँ स्थित है? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या फिर कोरबा? तो बुराई दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में लाख उद्योग प्रमुख रूप से किन जिलों में फैला हुआ है? धमतरी, रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर?
केवल सरगुजा और बस्तर, केवल रायपुर और दुर्ग, कवर्धा और राजनांदगांव। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा लाख उत्पादन। छत्तीसगढ़ में लाख उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धमतरी, रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में बीड़ी सिगरेट उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, खरसिया, डोंगरगढ़ और खैरागढ़। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन सा जगह कहाँ पे है और ये पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्रिस्टल सिगरेट का निर्माण करने वाली लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड कहाँ स्थित है? लक्ष्मी टोबैको कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या दुर्ग। लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पनामा सिगरेट बनाने वाली एमपी टोबैको लिमिटेड कहाँ स्थित है? दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव या कवर्धा। तो यह जो है दुर्ग में स्थित है, एमपी टोबैको लिमिटेड दुर्ग। और वहीं देखिए क्या देखे थे, लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड भिलाई। नेक्स्ट देखिए, उषा कपड़ा उद्योग छत्तीसगढ़ में किन जिलों के प्रमुख रूप से संचालित है? केवल, बिलासपुर और रायपुर। ऑप्शन बी देखिए, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, कोरबा, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, जसपुर, महासमुंद और रायपुर। तो कोषा आधारित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 23 देखिए, मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, चांपा, जगदलपुर, रायगढ़। मध्य भारत पेपर मिल जो है चांपा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोनाई पेपर मिल कहाँ स्थित है? बिलासपुर, चांपा, रायपुर या दुर्ग। तो बिलासपुर होगा कोनाई पेपर मिल। नेक्स्ट देखिए, 26 लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड सोनाडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड रमान, बलौदाबाजार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 28 देखिए, एसीसी सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल दुर्ग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1975, 1983 या 1993। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में कागज उद्योग मुख्य रूप से कहाँ संचालित है? चांपा, जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा या कवर्धा, राजनांदगांव। तो चांपा और जगदलपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोनेट इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? मंदिर हसौद, रायपुर, बोराई, दुर्ग, सिरगिट्टी, बिलासपुर या चरोदा, दुर्ग। तो मंदिर हसौद, रायपुर। जिंदल स्ट्रिप्ट एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? रायगढ़, रायपुर, कोरबा या भिलाई। तो ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, जिंदल रायगढ़ में स्थित है। प्रकाश इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? प्रकाश इंडस्ट्री सरोद, दुर्ग, चांपा, जांजगीर चांपा, तिल्दा, रायपुर या अकलतरा। तो चांपा, जांजगीर चांपा आ जाएगा। भिलाई रिफैक्ट्रीज प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरला, रायपुर।
सॉरी भिलाई दुर्ग होगा, दुर्ग, चरोदा दुर्ग, भिलाई रिफ्रेश। 34 देखिए, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? अकलतरा, जांजगीर चांपा, हिरमी, बलौदा बाजार, बैकुंठ रायपुर या सोनाडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकलतरा, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 35, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिरमी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस प्रकार देखिए यह आज हमारा उद्योग से संबंधित जो है क्वेश्चन थे, ये 70 क्वेश्चन रहे हैं। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।